मैं संस्कृताय अहम वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आज हम आपको सभिज्ञान शाकुंतलम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न की श्रृंखला जो हमारी चल रही थी उसमें हम 107 से लेकर लगभग 50 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, 47-48 तक कराएंगे। ठीक है, तो 107 प्रश्न हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में। वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिए। 107 प्रश्न में अनन्य मानसा किसका विशेषण है? प्रियंवदा का, शकुंतला का, गौतमी का या दुर्वासा का? अनन्य मानसा है शकुंतला का। ठीक, क्या विशेषण? अनन्य मानसा किसका विशेषण है? शकुंतला का। अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक दुष्यंत की प्रकृति है धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदत्त या धीरोदात या धीरोदत्त? तो ये है धीरोदात। जर्मन विद्वान गेटे द्वारा प्रशंसित नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम, स्वप्न वासवत्तम या वेणी संहारम? तो ये जर्मन विद्वान गेटे द्वारा प्रशंसित नाटक है। ठीक, यह है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो मित्रों, ये जो हमने आपको हाइलाइटर किया है ये प्रश्न आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से याद होंगे। ठीक, और आपका जो ध्यान है वो इसी पर आकर्षित होगा, इसलिए हमने आज आपको हाईलाइट कर दिया है। मित्रों, हम वीडियो को अच्छी से अच्छी बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको काफ़ी लाभ पहुँचे। तो देखिए, प्रश्न नंबर 10 है दुष्यंत को देवासुर संग्राम की सूचना देने वाला है विदूषक, मातली, मारीच या इंद्र? तो मातली था। ठीक, फिर देखिए प्रश्न नंबर 111 है वह स्थान जहाँ स्वर्ग से लौटते समय दुष्यंत रुकता है कण्व आश्रम है, मारीच आश्रम या वशिष्ठ आश्रम या विश्वामित्राश्रम? मारीच आश्रम। वहीं पर इन्हें सर्वदमन मिलता है। ठीक है, सर्वदमन भरत मिलता है। आगे देखिए, अपराजिता रक्षा करंडक से संबंध है किसका? दुष्यंत का है, सर्वदमन भरत का है, मारीच का है या कण्व का है? तो ये सर्वदमन भरत का है। वामा कुलस्याध्याय, यहाँ वामा का अर्थ है प्रतिकूल आचरण वाली स्त्री या सुंदर स्त्री या बाएं भाग में स्थित स्त्री या तरुणी स्त्री? तो वामा कुलस्याध्याय में यहाँ वामा का अर्थ होगा प्रतिकूल आचरण वाली स्त्री। ठीक है, फिर देखिए भूयिष्ठंभ दक्षिणा परिजने, यहाँ परिजन पद का अर्थ है परिवारजन, सेवक जन, पड़ोसी जन या आश्रमीय जन? तो सेवक जन। परिजन का अर्थ है सेवक जन। फिर देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में विष्कंभक है कहाँ? अंक के अंत में है, अंक के प्रारंभ में है, अंक के मध्य में है या कहीं पर भी नहीं है? तो ये अंक के प्रारंभ में है। विष्कंभक कहाँ पर है अभिज्ञान शाकुंतलम में? चतुर्थ अंक में। कहाँ पर? चतुर्थ अंक में। तो ये अंक के प्रारंभ में है। दुष्यंत के वंश का नाम था, क्या था? सूर्यवंश था, यदुवंश था, पुरुवंश या कुरुवंश? तो ये पुरुवंशी थे। ठीक, नेक्स्ट, अभिज्ञान शाकुंतलम में कण्व ऋषि को किस अन्य नाम से वर्णित किया गया था? तो गौतम से, काश्यप, भारद्वाज या मारीच? तो काश्यप नाम से कण्व को। ठीक है, शकुंतला के गर्भ में दुष्यंत का तेज पल रहा है यह बात कण्व को किसने बताई थी? अनसुया, प्रियंवदा ने, गौतमी ने, अशरीरिणी, आकाशवाणी ने या शिष्यों ने? तो कण्व को बताई थी अशरीरिणी, आकाशवाणी ने। ठीक, शकुंतला ने अपनी विदाई के समय जिस लता का आलिंगन किया था उसका नाम था वनज्योत्सना, केशर लता, सहकार लता या लता पत्रिका? तो वनज्योत्सना। विदाई के समय कण्व ने किस श्लोक से शकुंतला को उपदेश दिया था? तो यास्तद्य शकुंतलेति पातुम न प्रथमम या अस्मान साधु विचिंत्यन्त या शुश्रूषु गुरुं? तो ये शुश्रूषु गुरुं। ठीक, ये एक श्लोक है, इससे शकुंतला को जो है उपदेश दिया था। दुष्यंत और शकुंतला के विवाह की सूचना महर्षि कण्व को किसने दी थी? गौतमी ने, अशरीरिणी छंदोमयी आकाशवाणी ने या सखियों ने या शकुंतला ने? तो किसको? महर्षि कण्व को किसने दी थी? अशरीरिणी छंदोमयी आकाशवाणी ने। दिष्ट्या धूमा किलित दृष्टेरपि यजमानस्य पावक एवाहुता पतिता, इस वाक्य में पावक शब्द से किसको संकेतित किया गया है? कण्व को, दुष्यंत को, यज्ञ देवता को या यजमान को? तो इसको ये दुष्यंत को पावक शब्द से। ठीक, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में वर्णित सारंगद्रव है क्या है? दुर्वासा का पुत्र, कण्व का भ्राता या कण्व का शिष्य या दुष्यंत का? तो सारंगद्रव
और सारदत्त ये 2 शिष्य थे कण्व के। ठीक। रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, यह कथन है अनसुया प्रियंवदा से, अनसुया का गौतमी से, प्रियंवदा का अनसुया से, शकुंतला का प्रियंवदा से। तो अनसुया का प्रियंवदा से यह कथन था। ठीक। अयम जनः कस्य हस्ते समर्पित है, यह कथन है शकुंतला का, अनसुया का, प्रियंवदा का, अनसुया प्रियंवदा दोनों का। तो दोनों का है। ठीक है। जब शकुंतला उस लता को कहती है कि प्रियंवदा और अनसुया से कहती है कि मैं आपके हाथ में समर्पित करती हूँ, तब वो बोलती हैं दोनों सखियाँ, अयम जनः कस्य हस्ते समर्पित है। अभिज्ञान भरन दर्शनेन शापो निवृत्तिष्यत्, यह उक्ति किसकी है? गौतमी की, कण्व की, दुर्वासा की या मारीच की? बताइए, यह किसकी है? दुर्वासा की। अभिज्ञान शाकुंतलम में अशरीरनी छंदोमयी वाणी ने शकुंतला विषयक वृत्तांत किसे सुनाया? कण्व को, मेनका को या वारिच दुष्यंत को? किसको? कण्व को। ठीक। अभिज्ञान शाकुंतलम में साफ विषयक वृत्तांत किस अंक में है? पंचम अंक में, चतुर्थ में, तृतीय अंक में या षष्ठ अंक में? तो ये है चतुर्थ अंक में। ठीक। पातुम ने प्रथमम व्यवसयंती जलम, यह उक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम में किसकी है? सारंगरव की, सारदत्त की, काश्यप, कण्व की या दुर्वासा की? तो ये काश्यप और कण्व की है। वो किससे? वृक्षों से बोल रहे थे। ठीक। कि शकुंतला आपके बिना पानी भी नहीं पीती थी, इस तरीके की बात उन्होंने इस श्लोक में कही थी। ठीक। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में गौतमी है, शकुंतला की सखी है, एक सप्सरा है, तपोवन की वरिष्ठ महिला है, या मेनका की सखी? तो गौतमी पूछा है इन्होंने, तपोवन की वरिष्ठ महिला है। सुलभ गोपो महर्षि किसने किसको कहा है? प्रियंवदा ने दुर्वासा को, अनसुया ने दुर्वासा को, या गौतमी ने कण्व को, या मेनका ने मारीच को? किसको कहा है? बताइए। प्रियंवदा ने दुर्वासा को बोला है। ठीक है। मारीच ऋषि की पत्नी है गौतमी, मेनका, सानुमति, दाक्षायणी, अदिति। मारीच ऋषि की पत्नी है दाक्षायणी, अदिति। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में कुल कितने अंक है? 42, 22, 46 या 25? तो 22 श्लोक है। किसमें? चतुर्थ अंक में। ठीक है। न खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम सूक्ति है कृतार्जुनियम की, अभिज्ञान शाकुंतलम की, सुखनासोपदेश की, शिवराज विजय की। तो न खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम सूक्ति है अभिज्ञान शाकुंतलम की। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? कालिदास वैदर्भी रीति थे, ये सही है। और अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 सर्ग थे, 7 सर्ग नहीं थे, 7 अंक थे। ठीक। सर्ग नहीं थे, क्या थे? अंक थे। शकुंतला की कथा महाभारत के आदि पर्व से ली गई है। यह अभिज्ञान शाकुंतलम में कर्ण, दुर्वासा, मारीच और विश्वामित्र आदि ऋषियों का नाम आया है। ये सभी सही हैं, बस आपका ये सही नहीं था, और जो सही नहीं है वही सही है, उस पर ही टिक लगाना। ठीक है। कालिदास को किस राजा का आश्रयदाता राजकवि माना जाता है? पुष्यमित्र, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अशोक, स्कंदगुप्त। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अर्थो ही कन्या परकीय एवं तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतु, यह कथन किसका है? दुर्वासा का, काश्यप, कण्व का है, मारीच का या विश्वामित्र का? तो ये काश्यप, कण्व का है। ठीक है। दुष्यंत की राजधानी थी अयोध्या, इंद्रप्रस्थ, कर्माश्रम या हस्तिनापुर? तो हस्तिनापुर दुष्यंत की राजधानी थी। कविता कामनी का विलास किस कवि को कहा जाता है? कालिदास को, भारवी को, माघ को, दंडी को? कविता कामनी विलास कालिदास को कहा जाता है। शकुंतला के चरित्र की विशेषता नहीं है, सुंदरी है, ठीक है, विशेषता है। प्रकृति प्रेमी है, पटुभाषिणी नहीं है, लज्जाशीलता है। तो इन्होंने नहीं पूछा है, तो इसको नहीं यहाँ पर टिक कर देंगे। कटुभाषिणी उसकी चरित्र की विशेषता नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम में सर्वप्रथम विदूषक का चित्रण किया गया है, प्रथम अंक में, द्वितीय अंक में, चतुर्थ अंक में, और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए, पहले हमने प्रश्न में पूछा था विष्कंभक, जो प्रथम अंक में बताया था, और विदूषक का चित्रण जो किया गया द्वितीय अंक में है। ठीक है। फिर देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में प्रवेशक का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पर प्रवेशक का देखिए, तृतीय अंक में या द्वितीय अंक में, षष्ठ अंक में या पंचम अंक में? तो ये षष्ठ अंक में है। किस नाट्य कृति में कालिदास की कला मधुरतम फल के रूप में परिणत हुई है? किसमें? मधुरतम फल के रूप में। तो किस नाट्य में? नाट्य कृति में विक्रमोर्वशीयम में नहीं, मालविकाग्निहोत्रम में नहीं, अभिज्ञान शाकुंतलम में है। अभिज्ञान शाकुंतलम का भरत वाक्य है इमाम सागर पर्यंताम नहीं, पर्वतता प्रकृति हिताय पार्थिव्या, यही है भरत वाक्य। ठीक है। और यह सृष्टि
स्तुष्ट्याद्या राध्या, ये इसका मंगलाचरण है। या सृष्टि स्तुष्ट राध्या बातुम न प्रथम व्यवस्थिति, यह है इसला श्लोक है कण्व ऋषि का। ठीक है, तो आप क्या पूछा है? भरत वाक्य पर्वतताम प्रकृति हिताय पार्थिव्य लोको नियमत इमांत दशांतरेषु। पद्यांश में अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, उपमा अर्थांतरांश रूपक नहीं है। अति स्नेह पाप संकी है सूक्ति किसने किसके लिए कही है? शकुंतला ने सखियों से कही है, गौतमी ने कण्व से, या दुष्यंत ने सखियों से, या कण्व ने शकुंतला से। अति स्नेह पाप संकी ये कही थी सखियों ने, दोनों सखियों ने। ठीक है, फिर देखिए रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी। यहाँ प्रकृति पेलवा प्रिय सखी किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? शकुंतला के लिए, या प्रियंवदा के लिए, सानुमति के लिए, या अनसुया के लिए? तो ये अनसुया बोलती है किससे? प्रियंवदा से। तो यह शकुंतला के लिए है। तो मित्रों ये थी आपकी लगभग 50 प्रश्नों की श्रृंखला। कल हम आपको लगभग 200 प्रश्न करा देंगे अभिज्ञान शाकुंतलम में, और लगभग 50 प्रश्नों की श्रृंखला अब आज तक हो चुकी है। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, और न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके की प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला चलती रहेगी आपकी। ठीक है, नमः संस्कृताय।